अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका उमर हसन। इतला इतनी दर्दनाक थी कि आई वॉज जस्ट ऑन द रन और मैंने सोचा कि आपसे जो है वो बात करता जाऊं और दोबारा से उसी बात की याद दहानी एक दफ़ा दोबारा करा दूं कि जिसके लिए मैं पिछले 3-4 साल से मुस्तकिल कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह से हम अपने बच्चों की हिफाजत को इंश्योर कर लें, किसी तरह से पाकिस्तान के मुस्तकबिल के जो वारिस हैं हम इनकी हिफाजत कर सकें। तकलीफ़ दे इतला है कि हमारी एक दफ़ा दोबारा से 5 साला नन्ही सवेरा किसी शहर कराची की रहने वाली गुलजार हिजरी की स्कीम 33 की, जिसको ना सिर्फ अगवा किया बल्कि बेरहमी से उसका जो है वो रेप हुआ। उसके जब लाश मिली तो उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, उसकी ज़बान और उसके दूसरे जिस्म के अज़ा जो है वो निकाले जा चुके थे। और ये एक वो तकलीफ़ दे, ये बात करना भी इतना तकलीफ़ दे कि कोई भी शख्स जिसकी एक फैमिली है वो इसको समझ सकता है कि औलाद पे गुज़रने वाली तकलीफ़ कैसी होती है। इस वक्त बात करने का मकसद या आप लोगों को दोबारा से इस वीडियो को रिकॉर्ड कराने का मकसद ये है कि जब तक हम अपने बच्चों की इस हिफाजत के मसले को वैसे सीरियस नहीं लेंगे जैसे हम अपने सांस लेने के मसले को सीरियस लेते हैं, जिस तरह से हम पानी पीने को सीरियस लेते हैं, तब तक ये मामला जो है वो इस मुल्क के अंदर हल नहीं हो सकेंगे। हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम ना सिर्फ अपने बच्चों को ना सिर्फ अपने बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं, बल्कि हुकूमत वक्त के ऊपर और हुकूमत वक्त, अरबाब इख्तियार और उन इदारों पे जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि इन बच्चों को महफूज रखा जाए, उनके ऊपर दबाव डालें कि वो इन अनासर को ढूंढें और इनको जो है वो इस सफ़ाए हस्ती से मिटा दें। 2-3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे बात करूँ और हम इस चीज़ के बारे में सोचें। नंबर 1, इसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वालिदैन का किरदार है। एक मास अवेयरनेस प्रोग्राम वालिदैन के लिए अब करना ज़रूरी मैं समझता हूँ कि हो गया है, क्योंकि वालिदैन हर चीज़ को जो है वो सिर्फ़ कुदरत की मंशा पे छोड़ देते हैं। कुदरत की मंशा एक लाजमी सी बात है, वही एक अथॉरिटेटिव और वही एक फ़ाइनल डेस्टिनेशन है या वही एक फ़ाइनल अथॉरिटी है जो कि आपकी और मेरी तकदीर के फ़ैसले हैं। लेकिन कुछ चीज़ें उसने इंसान के हाथ में दी हैं कि हम ज़रूरी तो नहीं है कि हम आग के अंदर कूद के जो है वो ये सोचें कि जी कुदरत ने नहीं चाहा तो नहीं जलाएगा। अगर वो नारे नमरूद थी और वो एक स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस थे कि उसके अंदर जो है वो उस आग ने किसी को नहीं जलाया। अगर हम अपने बच्चों की तरफ से बेदहानी के अंदर या बच्चों की हिफाजत को जो है वो इग्नोर करते रहेंगे तो ये वाले मामलात वक़ू पज़ीर होते रहेंगे। दूसरी बात ये ज़रूरी है कि इन वाक़यात को सिर्फ भूल ना जाया जाए, बल्कि इसकी प्रॉपर जो है वो इस पे फॉलोअप होना चाहिए, इसके किरदारों को ढूंढना चाहिए और उन्हें करार वाकई सज़ाएँ होनी चाहिए। और अब तो मैं ये डिमांड करता हूँ कि इनकी सज़ाएँ जो हैं वो सरेआम इनको वैसे सज़ाएँ देने चाहिए जो कि शरीयत के अंदर मुतय्यन है। तीसरी बात, इसके अंदर उलमा कराम का एक किरदार है जो कि अवाम की जहन साजी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो है ये हवस के भेड़िए जगह जगह फिर रहे हैं। उलमा कराम का ये काम है कि वो लोगों को जो है वो अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखा सकें। जब वैसे वालिदैन ने नहीं सिखाई हो तो उलमा कराम भी बेचारे क्या करेंगे, लेकिन फिर भी उनकी लोग बात सुनते हैं, उनके पास एक बड़े इज्तिमात होते हैं, तो उसके ऊपर इन चीज़ों के ऊपर चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर बात होनी ज़रूरी है। चौथे नंबर के ऊपर हम दोबारा से दरख्वास्त करते हैं सिंध गवर्नमेंट से, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी से और वो तमाम इदारे जो कि अपने आप को जो है वो ज़ामिन कहते हैं हमारी हिफाजत का, कि खुदारा होश के नाखून लीजिए। वो भी किसी की बच्ची थी, वो भी एक जीता जागता इंसान था, उसके अंदर जो है वो वैसे ही जो है वो एहसासात थे जो किसी भी आपके मेरे घर के अंदर एक 5 साल के बच्चे के हो सकते हैं। खुदारा बच्चों की इस हिफाजत को जो है वो यकीनी बनाए। बहुत शुक्रिया।